हेलो स्टूडेंट्स, ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है समास। समास समास क्या होता है? समास दो शब्दों से मिलके बना है। ये समास शब्द है, ये दो शब्दों से मिलके बना है। सम प्लस आस, दो शब्दों से मिलकर बना है समास। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त में लिखना। संक्षिप्त में लिखना यानी कि शब्दों को छोटा करके लिखना, यानी संधि के विपरीत है समास। संधि में क्या होता है कि जो ध्वनियाँ आपस में जो ध्वनियाँ मिलती हैं तो उन ध्वनियों के मिलने से परिवर्तन होता है, उसमें शब्दों को मतलब छोटा या बड़ा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि समास के अंदर शब्दों को संक्षिप्त में लिखा जाता है। परिभाषा है परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। जैसे शक्ति के अनुसार। अब ये है शब्दों का समूह है, यानी कि शब्द समूह है। शब्द समूह है। यथाशक्ति। यथाशक्ति क्या है? समस्त पद है। समस्त पद क्या होता है? ऐसा शब्द जिसमें समास होता है, यानी जिस शब्द के अंदर हम कोई ना कोई समास बताएं वो समस्त पद कहलाता है। और ये क्या है? इसका समास विग्रह है। यथाशक्ति का शक्ति के अनुसार, यानी कि शब्दों का समूह है। शब्दों का समूह बन गया। अभी ये जो शब्दों का समूह है इसको हमने समस्त पद के रूप में छोटा करके लिख दिया, छोटा कर दिया इसको। तो ये जो प्रक्रिया है शब्दों को छोटा करके लिखना, यानी संक्षिप्त में लिखने की जो प्रक्रिया है उसको ही समास कहा जाता है। देखिए, संधि में शब्दों की कमी नहीं की जाती। शब्दों की कमी नहीं होती है, कमी नहीं की जाती है। लेकिन समास के अंदर क्या है? समास में क्या होता है? शब्दों को कम करके लिखा जाता है। समास में क्या होता है? शब्दों को छोटा करके या कम करके, छोटा करके लिखा जाता है या कम किया जाता है। संधि में क्या होता है? वर्णों के निकट आने पर ध्वनि परिवर्तन होता है। ध्वनि परिवर्तन होता है। लेकिन समास के अंदर क्या होता है? जैसे लंबोदर, ये एक समस्त पद है। लंबोदर क्या है? समस्त पद है। अब इसका यदि हम संधि करें, लंबा उदर, ये हो गई संधि इसकी। अब यहां देखिए, आ उ क्या बनेगा? ओ बन गया। कहने का तात्पर्य ये कि लंबोदर शब्द का हमने क्या किया? संधि विच्छेद किया और इसमें लंबा प्लस उदर, इसका संधि विच्छेद हो गया। आ प्लस उ मिला
ओ बन गया, और इसमें संधि कौन सी हो गई आपकी, गुण संधि हो गई, गुण संधि है। लेकिन यदि इसका हम समास करते हैं, इसको अगर हम समास के रूप में लिखते हैं तो क्या बनेगा, लंबा है उदर जिसका। ये जो बना लंबा है उदर जिसका, ये क्या बन गया, शब्द समूह बन गया, शब्दों का एक समूह है, शब्दों का समूह है। और इसका जो समस्त पद है वो है लंबोदर। अब यहां देखिए, संधि विच्छेद किया तो सिर्फ ध्वनियों में परिवर्तन हुआ, आ और ऊ मिली और ओ बन गया, ना छोटा किया इसको ना हमने बड़ा किया। लेकिन इसमें जो शब्द समूह था उसको हम क्या करके लिखेंगे, छोटा करके लिखेंगे। और अगर समस्त पद है लंबोदर, अगर इसका हम समास विग्रह करते हैं तो ये बनेगा लंबा है उदर जिसका, यानी कि बहुब्रीहि समास है इसमें। बहुब्रीहि समास। तो ये तो था संधि और समास में अंतर, कि भाई संधि और समास में अंतर क्या होता है। समास क्या होता है, सम प्लस आस दो शब्दों से मिलकर बना, शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त में लिखना, छोटा करके लिखना। परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहा जाता है। जैसे शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, ये शब्द समूह है और ये समस्त पद है। ये चीज मैं आपको इसलिए बताना चाहती थी कि जो हर एक शब्द के अंदर संधि हो ये भी सही जरूरी नहीं है, और हर शब्द में समास हो ये जरूरी नहीं है। देखिए जैसे हम यहाँ लिख दें रात दिन, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ जो रात दिन शब्द है इसमें समास तो है रात और दिन, लेकिन संधि नहीं है, इसकी संधि नहीं हो सकती है। तो यही अंतर मैं आपको यहाँ बताना चाह रही थी कि भी वर्णों के निकट आने पर ध्वनियों में परिवर्तन होता है वो संधि है, और जो समास है इसके विपरीत है। समास में क्या होता है, शब्दों का मेल होता है, समास में शब्दों का मेल होता है, यानी शब्द समूह होता है, शब्दों का समूह होता है। और उन शब्दों को संक्षिप्त में लिखना, समूह को संक्षिप्त में लिखना क्या होगा, आपका समस्त पद होगा। और समस्त पद का शब्द समूह में लिखना यानी उनको विग्रह करना, समास से विग्रह होगा। यानी कि संधि का विलोम तो हमने किया विच्छेद, और समास का विलोम हम करेंगे विग्रह, ये इसका विलोम है। समास का विलोम होगा विग्रह या व्यास। समास का विलोम व्यास या विग्रह होता है। समास के जो हमने किया था पहले कर चुके हैं हम। समास के 4 भेद होते हैं पदों के आधार पे, अव्ययभावी समास, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। ये तो हमने पदों के आधार पर समास के 4 भेद किए थे। जो तत्पुरुष समास है उसके जो भेद होते हैं अलुक, नैन, उपपद, कर्मधारय और द्विगु। यानी कि कर्मधारय और द्विगु समास है वो तत्पुरुष समास के ही उपभेद होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर, समाहार और विकल्प, ये द्वंद्व समास के भेद होते हैं। और अब हम करेंगे अव्ययभावी समास। अव्ययभावी समास में जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है, यानी कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार शब्दों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्ययभावी समास कहा जाता है। और इसमें जो अव्ययभावी समास में उपसर्ग युक्त शब्दों का प्रयोग होता है, और दूसरा पुनरावृत्ति वाले जो शब्द हैं इनका प्रयोग होता है। देखिए यथास्थान, यथास्थान में क्या है, यथा उचित है जो स्थान, यानी कि उचित स्थान, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। यथार्थ,
सही है, वास्तव में सही। आमरण, मरण तक। आपाद मस्तक, आपाद मस्तक यानी सिर से लेकर पैर तक या पैर से सिर तक, पैर से सिर तक या सिर से पैर तक। बखूबी, बखूबी यानी कि खूबी, खूबी के अनुसार यानी कि खूबी युक्त, प्रशंसा के लायक। प्रतिक्षण यानी हर क्षण, हर क्षण, हर का मतलब प्रत्येक, इसका हम प्रत्येक क्षण भी कर सकते हैं या हर क्षण। आजन्म, जन्म, जन्म तक। आजीवन, जीवन भर। प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक का क्या हो जाएगा? प्रतिदिन या हर दिन या दिनों दिन। अनुसंधान, अनुसंधान यानी संधान, संधान होता है खोज, संधान के उपरांत खोज यानी कि खोज के बाद खोज करना, नई नई खोज करना, उसको हम अनुसंधान बोलते हैं। ध्यान पूर्वक यानी कि ध्यान से सहित, ध्यान से सहित। प्रतिशत, प्रतिशत का हो जाएगा प्रत्येक, सत, सत का मतलब है सैकड़ा, प्रत्येक सत। अत्यावश्यक, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक। अब देखिए यहाँ हमने ये जो समास, समस्त पद, ये है आपका समस्त पद, ये समस्त पद है और ये है उसका विग्रह। और समास हम कौन सा कर रहे हैं? अव्ययभावी समास। अब अव्ययभावी समास में हमने इनका समास विग्रह किया, तो अभी हमें जो देखने वाली बात है वो ये है, यथा क्या है? उपसर्ग है, उचित स्थान, यथार्थ। अब देखिए इनमें से यथार्थ, यथा, यहां भी यथा प्लस अर्थ हो जाएगा, तो यहां भी क्या है? यथा, इसके अंदर क्या है? उपसर्ग निकल रहा है। आमरण, आ उपसर्ग है। आपाद मस्तक, आ पाद मस्तक यानी सिर से, पैर से सिर, और इसको सिर से पैर तक भी लिख सकते हैं, सिर से पैरों तक। बखूबी, बै, बखूबी, खूबी के अनुसार या प्रशंसा लायक। प्रतिक्षण, हर क्षण, यहाँ प्रति उपसर्ग है। आजन्म, आ उपसर्ग है। आजीवन में आ है। प्रत्येक में प्रति है। अनुसंधान, अनु उपसर्ग है। तो ये, इससे हम ये पहचान कर सकते हैं कि ये जितने भी शब्द हैं उपसर्ग जिनके साथ लगा है, और ये सब क्या है?
अव्ययभावी समास में आए हैं। तो उपसर्ग युक्त शब्दों का प्रयोग अव्ययभावी समास में होता है। अब हम देखते हैं पुनरावृत्ति वाले जो शब्द हैं, जिन शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति यानी कि एक के बाद एक जिन शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है, वो जैसे घड़ी घड़ी, साफ साफ, घर घर, हर रोज, भागम भाग। अब ये देखते हैं घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी का जब हम समास विग्रह करेंगे तो करेंगे घड़ी के बाद घड़ी, घड़ी के बाद घड़ी। साफ साफ का जब हम करेंगे साफ के बाद साफ, साफ के बाद साफ। घर घर, घर 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 का क्या हो जाएगा, घर के बाद घर। हर रोज, हर का मतलब है प्रत्येक रोज यानी प्रत्येक दिन। भागम भाग यानी भागने के बाद फिर से भागना, भागने के बाद भागना, भागने के बाद भागना। ये क्या हो गए, पुनरावृत्ति। यहाँ इन शब्दों में क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो जो उपसर्ग युक्त और पुनरावृत्ति वाले जो शब्द हैं, इनका प्रयोग अव्ययभावी समास में होता है। आगे देखिए, दूसरा हम करेंगे अव्ययभावी समास के बाद दूसरा हम कर रहे हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व समास कहा जाता है। यानी कि दोनों पद प्रधान समस्त पद बनाते समय और अथवा या का लोप होता है और समास विग्रह करते समय और या अथवा का प्रयोग किया जाता है। और योजक शब्द हैं वो इसमें आते हैं, या जो युग्म शब्द हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग इसमें होता है। अब देखिए, द्वंद्व जो समास होता है इसके 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, भेद है 3 भेद। पहला है समाहार द्वंद्व समास। समाहार यानी कि जिस समास में दोनों पद है वो समान होते हैं, जैसे घर द्वार। अब यहाँ पे जो घर द्वार है ये तो है कि इसके अंदर द्वंद्व समास है, पर समाहार है या इतरेतर द्वंद्व समास है या फिर विकल्पक द्वंद्व समास है, कौन सा है वो देखना है। देखिए घर द्वार, तो यहाँ क्या करेंगे, यही ऐसे ही लिखा जाएगा घर द्वार आदि, घर द्वार आदि। हाथ पांव, हाथ पांव आदि, यानी कि इनमें सब में आदि का प्रयोग होगा। हाथ पांव आदि। नोन तेल, नोन यानी कि नमक, तेल आदि। खेत खलिहान, अब देखिए हम यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे खेत और खलिहान। क्यों, क्योंकि खेत और खलिहान, खलिहान को ही खेत बोलते हैं और खेत को ही खलिहान, इसलिए ये जो शब्द हैं इनके बीच में हम क्या नहीं लगा सकते, और का प्रयोग नहीं कर सकते हैं इन शब्दों के बीच। अगर इनका समास विग्रह आता है और हम इसमें और लगाते हैं, समास विग्रह करते हैं, हम ये कर देते हैं घर द्वार, घर और द्वार, तो ये हमारा समास विग्रह गलत हो जाएगा। यानी कि समास विग्रह करते समय
इन शब्दों में और का प्रयोग नहीं होगा। मान लो ये पूछा घर द्वार में कौन सा समास है, तो कौन सा है, द्वंद्व समास है। अन्न धन अन्न जल में कौन सा है, द्वंद्व समास है। कर्तव्य अकर्तव्य में कौन सा है, द्वंद्व समास है। अगर ये तो सही है, लेकिन अगर यूं पूछा जाए कि घर द्वार का समास विग्रह क्या होगा, और हम इसमें कर देते हैं घर और द्वार। एक ऑप्शन ये है हमारे पास, घर द्वार आदि। तीसरा ऑप्शन है घर से द्वार तक। इस तरह से ये ऑप्शन अगर हमारे पास है और हम सोचते हैं कि द्वंद्व समास में तो और अथवा या का लोप होता है, और हमने यहाँ कर दिया घर और द्वार, तो ये गलत हो जाएगा। घर से द्वार तक ये भी गलत, क्योंकि समाहार का मतलब है दोनों जो शब्द हैं घर और द्वार दोनों क्या है, समान शब्द हैं। इसलिए इसमें आपका और या अथवा नहीं आएगा, सिर्फ इनका ये करेंगे घर द्वार आदि, हाथ पांव आदि, नमक तेल, खेत खलियान खलियान आदि, साग पात आदि, फल फूल, आमने सामने तक, ऊंच नीच आदि। इसका सीधा यू भी लिख सकते हैं, नीच आदि। अड़ोसी पड़ोसी तक, अड़ोसी पड़ोसी आदि या पड़ोसी तक। ये इस तरह से हम इनका करेंगे। जैसे उछल कूद, अब उछलना और कूदना, उछल कूद या उछल कूदना दोनों समानार्थी शब्द हैं। उछल कहें, उछलना कूदना हम बोलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा उछल कूद आदि। भूल चूक, तो यहाँ क्या कर देंगे, भूल चूक आदि, यानी कि भूलना और चूकना, चूक गया मैं या भूल गया, समान ही बात है, दोनों समान है, तो भूल चूक आदि। पाला पोसा यानी पालन पोषण यानी पाला पोसा आदि। पालना और पोषना दोनों समानार्थी शब्द हैं। तो ये जो द्वंद्व समास का जो पहला भेद है, समाहार द्वंद्व समास, ये इसमें क्या होगा, आपका जो समास विग्रह करते समय ना तो इन शब्दों में और का प्रयोग होगा और ना ही इनमें या का प्रयोग होगा। इनमें सिर्फ हम सीधा शब्दों को सीधा लिखेंगे। अगला दूसरा जो भेद है इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर यानी इतर अन्य, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, और का प्रयोग करेंगे। समास विग्रह करते समय इन शब्दों में और का प्रयोग करेंगे। जैसे अन्न जल, अन्न और जल, इसका मतलब ये भी है कि देखिए अन्न और जल, अन्न और जल। अब यहाँ देखिए, यहाँ इतरेतर से मतलब है कि दोनों ही शब्द, दोनों ही पद क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम यूं इसको बोल दें कि भी ना तो हम अन्न के बगैर रह सकते हैं और ना ही हम जल के बगैर रह सकते हैं, दोनों ही हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, दोनों ही हमारे लिए जरूरी हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे जो पद होते हैं जिनमें से हम एक को नहीं छोड़ सकते, वो सारे किस में आएंगे, आपके इतरेतर द्वंद्व समास के अंदर आएंगे। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। धनुर्बाण, धनु और बाण यानी धनुष और बाण। माँ बाप, माँ और बाप। दिन रात, दिन और रात। भीमार्जुन, भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन। इस तरह से ये क्या है, इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण है।
जिनका समास विग्रह करते समय हम और का प्रयोग करेंगे। और इतरेतर का मतलब है अन्य, यानी कि और या दूसरा, यानी हम ये कह सकते हैं कि जहाँ दोनों शब्द हैं, दोनों पद हैं, वो महत्वपूर्ण होते हैं, उनमें से हम एक को छोड़ नहीं सकते। दूध रोटी, दूध भी जरूरी है, रोटी भी जरूरी है, यानी दोनों ही चीजें हमारे लिए आवश्यक होती हैं। दो शब्द हमारे पास, दोनों में से हम किसी को भी नहीं छोड़ सकते, वहां इतरेतर है। जहां दो शब्द हैं लेकिन दोनों समान हैं, वहां पर समाहार है। समाहार का मतलब समान, समूह। तीसरा हमारे पास है विकल्पक द्वंद्व समास। विकल्पक यानी नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास विकल्प है, कि हमारे पास दो चीजें हैं, उनमें से हम कौन सी एक रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम दोनों रखें, उनमें से हम एक जो हमें अच्छी लगे वो रख सकते हैं, तो वो है विकल्प। अब जैसे यहाँ है कर्तव्य, कर्तव्य, अकर्तव्य। अब यहाँ क्या हो जाएगा, समास विग्रह करेंगे तो कर्तव्य क्या लगाएंगे, या अकर्तव्य, कर्तव्य या अकर्तव्य। आजकल सॉरी धर्माधर्म, धर्म और अधर्म नहीं करेंगे। जैसे हम क्या कर देते हैं कि धर्माधर्म का समास विग्रह धर्म और अधर्म, और ज्यादातर हम देखते भी हैं, जो पुस्तकें हैं उनमें देखने को भी मिलता है धर्म और अधर्म, लेकिन धर्म और अधर्म नहीं होता, धर्म या अधर्म, कि या तो धर्म या अधर्म। एक आजकल, आजकल, मैं आजकल में आऊंगा। अब आजकल में आऊंगा क्या का क्या मतलब हुआ, या तो आज या कल, तो हो जाएगा आज या कल। हानि लाभ, हानि या लाभ। सुख दुख, सुख या दुख। जीवन मरण, जीवन या मृत्यु। थोड़ा या बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत हो जाएगा। एक दो, एक या दो। 10 12, 10 या 12। 100 200। अब यहाँ भी हो जाए 100 200। जैसे 10 12 और 100 200। 10 12 में हम क्या कर देंगे, 10 या 12, या फिर 10 से 12। 100 200 में क्या करेंगे, 100 से 200 तक, 100 से 200 तक। अब यहाँ ये नहीं करेंगे 100 या 2 या 100, ऐसे नहीं करेंगे। 100 200 तीनों में है। अगर 100 200 होगा ना, ये अगर इकट्ठा लिखा हो 100 200, तो हम कर देंगे 100 या 200, लेकिन यहाँ लिखा 100 2 और 100, तो यहाँ 100 से 200 तक। लाख 2 लाख, लाख या 2 लाख। ये आपका हो जाएगा विकल्प के द्वंद्व समास। यानी कि समास, समास द्वंद्व समास है, इसके 3 भेद हमने किए हैं। द्वंद्व समाहार द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास और विकल्प के द्वंद्व समास। और इसके जो महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल थे वो मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।